जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मजेदार कर रहे होंगे। तो भाई आज का अपना है हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 10। अपना आकलन स्वयं करें। तो ज्यादा देर किए बगैर शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। हो जाओ रेडी, बांध लो अपनी सीट बेल्ट। तो यस, सेम प्रोसेस है आपका। भाई निर्देश आपका दे रखा है 31 से लेकर के 39 तक। आपके क्या है, ये सारे के सारे आपको गद्यांश मिलेंगे। ठीक है, 1 से लेकर के 9, 31 से लेकर के 39 तक आपके क्वेश्चन इसी से बनेंगे। फ्री के नंबर है, सीटेट फ्री के नंबर दे रहा है, ये छोड़ना नहीं है दोस्तों इन नंबरों को। चलिए भाई, क्या कह रहा है गद्यांश। अरे मनुष्य को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, ये बात तो सही है। इन संघर्षों में से उसे समाज का अपेक्षित सहयोग भी मिलता है, किंतु यह सहयोग यदि अधिक मिलने लगे तो वह दूसरों पर निर्भर रहने का आदी हो जाता है। बिल्कुल भाई, सरकार फ्री का राशन बांटती है तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। बात है कि नहीं सही। अरे दूसरों पर उसकी निर्भरता उसकी परतंत्रता का भी कारण बन जाती है। दूसरों पर निर्भर रहकर व्यक्ति अपने जीवन के सुखों का वास्तविक उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रायः हर कार्य अथवा वस्तु के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। बिल्कुल रहता है कि नहीं रहता भाई। इसीलिए कहा गया है कि पराधीन सपने हु सुख नाही, वास्तव में स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वाधीन बनाने की प्रेरणा देती है। स्वावलंबन की स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी सुविधा अनुसार पूरा कर पाता है। उसे इसके लिए दूसरों के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत प्यारा आपका पद्यांश दे रखा है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ये भी आपका पद्यांश है, आप सभी लोग इन पद्यांश को ना अच्छे से पढ़ लेना। ये स्वावलंबन के ऊपर दे रखा है, बहुत प्यारा। इसके अंदर में शब्दों का बहुत प्यारा मिश्रण मिलेगा और आप लोगों को ये शब्द को सीखने के लिए भी देंगे। आपको एग्जाम में नंबर तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपके जीवन के लिए भी आपके लिए सार्थक बनेंगे। और ये भी आपका पद्यांश है। अब यहां से आपके होते हैं क्वेश्चन शुरू। तो क्या कह रहा है भाई 31 क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है। चलिए भाई असत्य कथन को पढ़ते हैं। स्वावलंबन केवल राष्ट्र के लिए ही आवश्यक है। देख लो, केवल नाम का राक्षस पद्यांश के अंदर भी डाल दिया इन्होंने। तो क्या बात सही लग रही है। मनुष्य स्वभावता है सुख ही चाहत रखता है। भाई ये तो सभी लोग करते हैं। दूसरों पर निर्भरता हमें दूसरों का अनुकरण करने को बाध्य करती है। आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा देती है। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों, अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश राइट आंसर क्या होगा। कौन सा कथन असत्य है। अरे गद्यांश में ये थोड़ी कहा गया है कि स्वावलंबन केवल राष्ट्र के लिए ही प्रेरित करती है। स्वावलंबन तो सब चीज के लिए प्रेरित करता है ना आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। हाथ खड़े करो सारे के सारे कि सही बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 32, सफलता की राह आसान हो जाती है। चलिए भाई, कब आसान बनाओगे आप लोग अपनी राह को। ईश्वर की कृपा के बाद, गुरु की कृपा के बाद, आत्मविश्वास बढ़ने के बाद, माता पिता की कृपा के बाद। तो बताइए, सफलता की राह आसान बन जाती है। आपकी सफलता को आसान बनाने में मैं भी तो एक जरिया हूं। तो मैं कौन हो गया दोस्त, मैं आपका गुरु। ठीक है, तो गुरु की कृपा के बाद। भाई बात ठीक है कि नहीं है। चलो, जो जो सहमत है हाथ ऊपर करो और अपने गुरु के लिए सब्सक्राइब और लाइक करो, कमेंट भी करो कि सर बिल्कुल आपने बात सही कही है। गुरु कैसा भी हो, गुरु गुरु होता है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वावलंबी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा का पात्र क्यों होता है। अरे आप लोग भी तो प्रतिष्ठा के पात्र हो सारे के सारे। सीटेट क्लियर करो, अपनी जॉब पकड़ो, सारे के सारे प्रतिष्ठा पात्र हो, अभी भी हो। अपने आप को कम मत समझना किसी से, आप भी प्रतिष्ठा के पात्र हो। क्या कह रहा है भाई, क्योंकि वह सबका आदर करता है, क्योंकि वह सफलता की राह पर अग्रसर होता है, क्योंकि वह अपने मन की सुनता है, क्योंकि वह अपने दोस्तों का ख्याल रखता है। तो बताओ भाई, स्वावलंबी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा का पात्र क्यों होता है। क्योंकि वह सफलता की राह पर अग्रसर होता है, आगे होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, स्वावलंबी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को किस प्रकार पूरा करता है। पराश्रित रहकर, वस्तुओं द्वारा, अपनी सुविधा के अनुसार, या इसमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई, आप लोग अपनी इच्छाओं को किस प्रकार पूरी करोगे। अरे अपनी सुविधा के अनुसार, बेसिक सा है।
अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, अपने दिमाग से नहीं लगाना, अपनी सुविधा के अनुसार। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या है? स्वावलंबन है, मित्रता है, समय का सदुपयोग है, दूसरों की कृपा है। तो भाई किसके बारे में पढ़ रहे हो आप? स्वावलंबन। पद्यांश आपका किसके बारे में? स्वावलंबन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, समास से आ गया भाई, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, अलंकार, ये देख के जाएंगे, पूर्व ज्ञान काम करेगा आप लोगों का, हल्के में मत लेना, फ्री के नंबर है, छोड़ना नहीं है सीटेड वालों के पास। क्या होगा भाई? यथासंभव में अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारा होगा, द्वंद्व होगा। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 37 क्या कह रहा है? मनुष्य रोजगार की तलाश में कब लगता है? चलिए भाई, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर, आर्थिक जरूरत होने पर, ग्रस्त जीवन आरंभ करने से पहले, या उपरोक्त में से किसी भी टाइम नहीं। तो कब करोगे भाई आप लोग? अरे आप लोग भी तो कर चुके हो ना, रोजगार की तलाश में हर कोई व्यक्ति है, आप भी हो, सब हैं, ठीक है। तो क्या है राइट आंसर 37 का? बताओ मेरे शेर शेरनियों। ऑप्शन नंबर 3 भाई, ग्रस्त जीवन आरंभ करने से पहले। अभी बढ़िया सी फर्स्ट क्लास जॉब पकड़ लो अपनी, बढ़िया सुंदर सुंदर मजे के साथ, फिर शादी विवाह, गृहस्थ जीवन, बाल गोपाल, बाल बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा भाइयों? स्वावलंबन का संधि विच्छेद, और कौन सी संधि है ये भी बताना। सुधन अवलंबन, स्वाधन अवलंबन, स्वाधन विलंबन, सुधन अवलंबन। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई, स्वाधन अवलंबन। कौन सी संधि है कमेंट करके बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, परावलंबी किस आनंद से सदा वंचित रहते हैं? संपत्तियों की भोग के आनंद से, ऐश्वर्य के भोग के आनंद से, स्वयं परिश्रम से अर्जित की हुई संपत्ति की भोग का आनंद, या आलाब्दीस। क्या होगा मेरे दोस्तों 39 का राइट आंसर? अरे भाई साफ साफ दिख रहा है। अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, दिमाग नहीं लगाना, गद्यांश को पढ़ के ही आंसर देना है। स्वयं परिश्रम से अर्जित की हुई संपत्ति के भोग का आनंद आप लोग भी लोगे जब जॉब मिलेगी ना, सीटेट क्लियर करोगे, जब जॉब मिलेगी आप लोगों के, तो आप लोग भी अपने स्वयं के परिश्रम से अर्जित की हुई संपत्ति की भोग का आनंद आप लोग सारे के सारे लोगे। ओके। चलिए भाई 40 से लेके 45 तक किससे बन रहे हैं क्वेश्चन आपके? पद्यांश, ठीक है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है इसको। संकटों के वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। बहुत प्यारा प्रसंग है दोस्तों। लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। बिल्कुल आप लोग हो, सीटेट पास करना है आप लोगों के ऊपर में है पद्यांश। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्म वीरों को न इससे वास्ता। बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले कठिनतर, ग्रिशंग ऊपर चढ़ गए कठिन पथ को देख, मुस्कुराते सदा संकटों के बीच वे गाते सदा। असंभव कुछ नहीं है इसके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन। सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन, उत्साह बिन और शक्ति बिन। वाह मेरे दोस्तों वाह, भाई साहब बहुत तगड़ा पद्यांश है ये आप लोगों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इस पद्यांश के अकॉर्डिंग जो इसमें सार्थक बात की गई है, सारे के सारे आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाना है, ठीक है। अपने गुरु की नाक नहीं कटाना दोस्तों, मेरे चीतों, फाड़ के आना है इस बार पेपर को। अब क्या कह रहा भाई? पद्यांश तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब इसको क्वेश्चन लगाते हैं। अरे कवि के अनुसार किस विशेषता की कमी होने पर जीवन व्यर्थ है? उत्साह और शक्ति की, कायरता की, चापलूसी या वापलूसी की, या इसमें से कोई नहीं। तो बताइए मेरे साथियों क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 होगा ना मेरे भाइयों, उत्साह और शक्ति की। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ग्रीष्मटंग का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? बताओ 41 का क्या राइट आंसर है? करमवीर, मातृभूमि, उच्चतम पर्वत श्रेणी, या आपदा। तो बताओ मेरे चीतों क्या है ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर? अरे भाई ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उच्चतम पर्वत श्रेणी पर पहुंचना है आप लोगों को, सीटेड तो बहाना है, आगे शिखर तक जाना है। क्वेश्चन नंबर 42, चलिए भाई क्या कह रहा है ये?
पद्यांश में कौन से रस का प्रयोग किया गया है? अरे भाई बहुत प्यारा है। अरे किसके बारे में है? अरे पद्यांश को पकड़ के ही समझ लिया होगा, वीर रस है मेरे दोस्तों, बाकी चीज तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें आप लोगों को। इतना सुंदर, उत्साहवर्धक, वीरों के जैसा जो आपका पद्यांश है, तो वो किसकी उपमा कर रहा है? कौन सा रस है भाई? वीर रस है। मेरे सारे के सारे शिक्षक और शिक्षिका सारे के सारे वीर रस प्रेमी हैं और सारे के सारे वीर रस हैं। ओके, चलें आगे। क्या कह रहा है भाई 43? इस पद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। अरे संकट होगा, कर्मवीर होगा, असंभव होगा या आपदा होगा? बताइए मेरे सारे के सारे प्यारे के प्यारे शिक्षक, मेरे कर्मवीरों। अरे वाह भाई, आप लोगों का तो नया नाम निकाल दिया, कर्मवीर। मेरे सारे के सारे कर्मवीर हैं आप लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 44, वीरों की एक विशेषता है। चलिए भाई, आप लोगों की क्या विशेषता है? अपने बारे में, आप लोगों के बारे में पूछ रहा है ये, अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश, क्योंकि पद्यांश भी आप लोगों के ऊपर में है और आप लोग अपने आप में लेकर के इसका आंसर बताओगे। हर कार्य को असंभव समझते हैं भाई, ये बात तो बिल्कुल नहीं है। मेरे सारे के सारे शेर शेरनी है ऐसा तो नहीं समझते। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? इनमें स्वाभिमान की कमी होती है? नहीं होती मेरे शेरों में। वे संकटों से वीरता पूर्वक मुकाबला करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनमें उत्साह की कमी होती है? नहीं है मेरे शेरों में उत्साह की कमी, बिल्कुल। मेरे जितने शेर शेरनी मेरे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वे संकटों से वीरता पूर्वक मुकाबला करेंगे और इस बार सीटेट के एग्जाम को फोड़ के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है भाई? कठिन का विलोम शब्द पूछ रहा है, क्या होगा? अरे भाई सरल होगा ना, और क्या होगा? आप लोग सारे के सारे कठिन काम को सरल बना लोगे। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब आपके 46 से लेके 60 तक हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के अपनी जो कुर्सी की पेटी है ना, उसको ढंग से टाइट कर लो अच्छे से। चलिए भाई, क्या कह रहा है 46 नंबर का क्वेश्चन? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निगेटिव बना दिया है, ध्यान रखना। अरे सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है क्या? चलो भाई, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो बताओ मेरे चीतों, क्या होगा 46 का राइट आंसर? अरे भाई समझ में आया? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में असत्य कथन पूछ रहा है, तो यही है ना ऑप्शन नंबर 4। बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। कि ये बात ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। और निगेटिव क्वेश्चन था, तो निगेटिव क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निगेटिव आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 47, आरंभिक बाल्य अवस्था सर्वाधिक रूप से, चलिए भाई, जब परिवर्तन जीवन पर्यंत विकास की नींव रखी जाती है और अंतर्निहित को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जाता है, तब यह शोध प्रदर्शित करते हैं कि यह अवस्था मस्तिष्क में अंतर्निहित गुणों के समूचे विकास के लिए चुनौतीपूर्ण अवधि है। तो क्या होगा राइट आंसर 47 का मेरे चीतों? बताइए। 47 नंबर का राइट आंसर कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से हाथ खड़े करो। अरे भाई चुनौतीपूर्ण ही तो है ना, आरंभिक बाल्यावस्था सर्वाधिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, मैंने इसका व्याख्यान भी दे दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, तो आप करोगे? अरे भाई आपके बच्चे गलत शब्दों की लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसे इस सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानती हूं कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। बात तो ठीक है। शब्दों को 10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। गलत है। गलत वर्तनी वाले बच्चों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, भारत देश के भाग्य विधाताओं, क्या होगा राइट आंसर 48 का? अरे भाई ऑप्शन नंबर 1 होगा ना पहला। क्यों होगा? अरे इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानती हुए कक्षा में
प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण कराओगे ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। अब तो एग्जाम भी आ गया, पढ़ पढ़ के थक गए होंगे इन क्वेश्चनों को। क्या है राइट आंसर? अरे भाई पोर्टफोलियो है ना, जिसमें सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है, आप लोग भी तो रखोगे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरणिक अवधारणा उप अवधारणा आगमनात्मक उपागम के द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से समझाई जा सकती हैं। वाक्य सरल वाक्य में शब्दों का क्रम, जातिवाचक संज्ञा के लिए समूह संज्ञा, किसी एक वाक्य में बहुत से विशेषण या विशेषण होने पर विशेषणों का क्रम। तो क्या होगा मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। सरल वाक्य में शब्दों का क्रम, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हैं। बात तो ठीक कह रहा है। लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ये बात भी ठीक है। उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानने लगते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो बताओ मेरे चीतो, क्या है 51 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों भाई? धीरे धीरे भाषा के संरचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है? चलिए भाई, अमृत और अमृत कहना, छत्री को छत्री कहना, विजेंद्र को बढ़ाकर विजेंदर कहना, स्नान को अस्नान कहना। तो क्या होगा मेरे दोस्तों? स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर 4, स्नान को अस्नान कहना। बिल्कुल 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 बात सही है ये। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है भाइयों? भाषा के बारे में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? एक बोली में अनेक भाषाएं होती हैं, भाषा के लिए लिपि का होना अनिवार्य है, तभी वह भाषा कहलाएगी। भाषा के लिए एक क्षेत्र विशेष का होना बहुत जरूरी होता है। एक भाषा में कई बोलियां होती हैं। तो क्या है भाई, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 4 ठीक है ना, क्योंकि एक भाषा में बहुत प्रकार की बोलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, छात्रों को प्रश्न कम करने पड़ते हैं, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, छात्रों को नकल करने का अवसर कम मिलता है। भाई ये तो आप लोग को भी कराना नहीं है। तो क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का? अरे भाई ऑप्शन नंबर 3 होगा ना, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर देना। अवसर नाम का प्रिय दोस्त आपका यहाँ पे मिल गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है? मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। बात तो ठीक है भाई। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी के या वाणी से जादू जगा सकता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण है। सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में, एक सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का? रे पकड़ तो लिया होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा ना भाई। ये सारे के सारे जो ऑप्शन है बहुत अच्छे हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए एकदम सार्थक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? नेपाली है, कोंकणी है, मणिपुरी है या राजस्थानी है? तो क्या होगा 56 नंबर का राइट आंसर? बताओ मेरे चीतों, ऑप्शन नंबर 4 होगा ना, राजस्थानी। ये क्या है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 57, यहां राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत दी गई है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस बातचीत के उद्देश्य के बारे में बताएं। राहुल, हेलो, आप कैसे हो? आपको देखे हुए ज्यादा समय हो गया है, आप कहाँ थे? अच्छा। करुणा, मैं अच्छी हूं, मैं शहर के बाहर अपने माता पिता से मिलने बाहर गांव गई हुई थी। आप कैसे हो? आपके माता पिता कैसे हैं?
राहुल वे ठीक हैं, धन्यवाद। तो बताइए भाई क्या कहेंगे इसको? सूचनात्मक उद्देश्य कहेंगे, अंतः क्रियात्मक उद्देश्य कहा जाएगा, लेन देन का उद्देश्य ये तो होगा नहीं भाई, अंतः व्यक्तिक संप्रेक्षण कहा जाएगा। तो क्या है भाई ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट? अरे भाई ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अंतः क्रियात्मक उद्देश्य ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 58। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? चलो भाई बताओ क्या कारण है, राहुल भैया क्यों हकला रहे हैं? आप लोगों ने देखा क्यों हकला जाते हैं? राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है तो हकला क्यों रहा है भाई वो? यह राहुल की आदत है, क्या बेचारे की आदत होगी राहुल की? राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप लोगों में भी बहुत से लोग होंगे ऐसे। ठीक है, तो इस दोष को अपने अंदर से दूर कर लेना। जब शिक्षक बन के क्लास में जाओगे तो ये दोष आपके अंदर में नहीं होना चाहिए। आप जब मंच पे खड़े होकर के बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दोगे, बताओगे, तो अपने आप को मोटिवेट रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। राधिका अक्सर लड़का को लक्का कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठी। यह यह किस ओर संकेत करता है? राधिका ध्यान से नहीं लिखती है, उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है, राधिकाओं को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है। तो क्या होगा राइट आंसर 59 का? बता दो मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि जो राधिका नाम की बिटिया बच्ची है उसके विचारों की जो तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती, मतलब उसका पेन चल नहीं पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपके टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होंगे? निगेटिव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा भाई? यदि तो वाले प्रश्न होंगे, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न होंगे, क्यों कैसे वाले प्रश्न होंगे, क्या शिक्षा मिलती है वाले या वाले प्रश्न होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पकड़ लिया ना आप लोगों ने। मूल्यांकन नहीं करेगा, पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन नहीं करेंगे? तो भाई ऑप्शन नंबर 2 होगा ना, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 10 यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट। तो मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेशन में। मैं आपके लिए एक महा मैराथन लेके आ रहा हूँ, उसमें सारे आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आपका 100%, आप ये मानो कि 30 में से 30 आप नंबर पटक लोगे हिंदी में। यदि आप लोग कहो, सपोर्ट करो, तो मैं जल्दी से जल्दी मैराथन लेके आता हूँ। कमेंट में मुझे जल्दी बताइए कि सर आप मैराथन लेके आइए। ठीक है, तो आई होप यू आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। पिछले वाले प्रैक्टिस सेशन सारे के सारे बच्चे जाकर के रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी, और महा मैराथन ले लो, तुम्हारा सारा का सारा ये हिंदी का सिलेबस और सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? और भाई अपनी गुरुदक्षिणा दे के जाना, सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।